Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing great. So as requested by you all, I'm making this video on how is the ACCA job market in India. Second, how you can crack your very first job. And third, how and where you should apply for the ACCA job. And much more. So without any further ado, let's get straight into the video. So guys, let's move on to our very first topic. Okay, how is the job market of ACCA in India? Now, बिफोर स्टार्टिंग टू द पॉइंट हम लोग एक बेंचमार्क लेके चलेंगे विच इज सीए एंड जो कि हर कोई एक सीए को एक बेंचमार्क लेके चलता है कि वाई शुड वी डू एसीसी ओवर सीए. ठीक है, तो सीए इज द बेंचमार्क. तो इफ वी टॉक अबाउट द डिमांड इन द मार्केट, सबसे पहले तो इट इज इक्विवेलेंट टू सीए ओनली. ठीक है, बट नॉट इन द स्मॉल फर्म. जो स्मॉल फर्म्स तुम्हारे घर के आसपास दिखती है जो भी है, उधर नहीं करेंगे. उधर अगर तुम्हें जॉब करनी है तो CAs आर प्रेफर्ड ऑब्वियसली because they are catering to small and medium enterprises. Okay, first thing is that. Second, as ACCA is an international body, so we study IFRS and other reporting standards जो भी international level पे काम आते हैं. So in MNCs, ACCAs are preferred. ओके, अब ऐसा नहीं है कि CAs आर नॉट प्रेफर्ड बिकॉज दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट. इंड AS जो है हमारे इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर रिपोर्टिंग्स वो डिफरेंट होते हैं, बट दे आर सम हाउ सिमिलर, समवट सिमिलर. ओके, अब रही बात, सबका सपना होता है कि दैट वी वांट टू वर्क इन बिग फोर्स. तो बिग फोर्स में भी भाई काफ़ी ज़्यादा हायरिंग होती है ACCAs की. इफ़ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट KPMG तो बहुत ही ज़्यादा होती है, मास हायरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है. नाउ अगेन द पॉइंट इज कि सैलरीज कम मिलेगी कंपेयर टू CA, बिकॉज CA जो बंदा आ रहा है वो 3 साल की आर्टिकलशिप करके आ रहा है, अपना हार्डवर्क देके आ रहा है. ठीक है, एंड यू गाइज नो अगर आर्टिकलशिप नॉर्मल कम स्मॉल साइज फर्म से कर रहे हो तो क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स है, यू नो अबाउट इट. अगर नहीं पता तो देख लेना किसी भी यूट्यूब पे वीडियो CA की. एनीवेज, तो जब कोई CA बिग फोर या MNC ज्वाइन करता तो ही इज कंसिडर्ड एज अ एक्सपीरियंस्ड गाय जिसपे 3 साल का एक्सपीरियंस है. बट इफ यू एज एन ACC अफिलिएट और एन ACCA पार्ट क्वालिफाइड या फिर जो अभी पेपर दे रहा है स्किल लेवल पे, नॉलेज लेवल पे है, तो इफ यू गेट इन टू जॉब दे विल नॉट कंसिडर, दे विल कंसिडर एज अ टोटली फ्रेशर, एज अ BCom ग्रेजुएट. ओके, सो योर सैलरी माइट बी लोअर, ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि भाई वो 3 साल, वो ऑब्वियसली तुमसे बड़ा है यार, 3 साल तुम एक्सपीरियंस लेके आ रहा, तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी. बट इफ वी कंपेयर एन ACCA मेंबर जिसके पास 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है एंड विद द CA गाय, तो बोथ ऑफ देम विल बी गेटिंग अ इक्विवेलेंट सैलरी. तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है कि ACCAs की डिमांड कम है या ACCAs की जॉब्स नहीं है या उनकी सैलरी कम मिलती है. गाइज, यू डो नॉट हैव टू वरी, सब चीज़ सेम है. कुछ भी करो, CA करो, ACCA करो, इट्स इक्विवेलेंट. इट्स जस्ट दैट कि ACCA गिव्स अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड तुम्हारे पास टाइम होता है अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए भी, एंड यू कैन स्टडी अलॉन्ग एंड जॉब के साथ साथ तुम इजीली ACCA परस्यू कर सकते हो. जॉब्स की टेंशन मत लो भाई, अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब्स अपने आप आएंगे. अब सॉरी, अपने आप तो नहीं आएगी, तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा एंड आई विल टेल यू नेक्स्ट पॉइंट कि कैसे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है. बट जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हें जॉब मिलने के चांसेस होंगे, ऐसा नहीं है जॉब नहीं है. सो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, यू विल डू ग्रेट. ऑल्सो वन थिंग टू मेंशन, तुम एक चीज़ देखो भाई, ACCA जब तुम कर रहे हो तुम अपनी लाइफ इंजॉय करके पढ़ाई कर सकते हो. लाइक यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. यार तुम एक टाइम पे एक पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है दैट यू कैन इवन इंजॉय योर लाइफ. ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो. और भाई और क्या चाहिए लाइफ में तुम्हें, सब चीज़ तो हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, जॉब भी हो रही है एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड भी हो रहा है अच्छे से. सो that's why ACCA over CA guys. So now let's move on to the second point, which is the skills required to crack your first job. Now skills required are two types of skills. ठीक है, first is technical, second is a soft skill. Technical skills are those skills which is totally depend on you. अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है अब तक BCom में, 12th में एंड ACCA में जिस भी लेवल पे हो, then you do not have to worry about your technical skills. ठीक है, एंड बेसिक एक्सेल तो तुम्हें आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक्सपीरियंस था बंदे को, ही और शी डजेंट इवन नो कि भाई Ctrl+C Ctrl+V से कॉपी पेस्ट होता है. एनीवेज, इग्नोर दैट पार्ट. बट हाँ, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए एंड टेक्निकली में थोड़े से एक्सेल वगैरह बेसिक सीख लो, क्योंकि बेसिक एक्सेल तो आई डोंट लाइक, फ्री में ही यूट्यूब पे भी आ जाता है. एंड इवन इफ यू कैन बाय एनी कोर्स है, 100-200 रुपये में बहुत कोर्सेज है जो एडवांस एक्सेल के ही भेज देते हैं. ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू शुड फोकस ऑन वेरी मच. ठीक है, अपनी ACCA की बेसिक स्किल्स. भाई कभी कभार ना जर्नल एंट्रीज भी इंटरव्यूज में ऐसी पूछ ली जाती है जो तुम नहीं बता पाते हो. अब उसके दो रीज़न होते हैं, या तो तुम्हें नहीं आता या इवन तुम्हें आता है बट तुम, उधर एक प्रेशर होता है इंटरव्यू में तो तुम थोड़ा हड़बड़ा जाते हो. ठीक है, सो जस्ट फोकस ऑन योर बेसिक्स. बेसिक शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग. अगर अब तुमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ परचेज ऑफ अ गुड,
तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई गुड्स की क्या परचेज की एंट्री होती है, विच इज़ परचेज टू कैश, या फिर अगर डायरेक्ट में करिए तो। एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू द जर्नल एंट्री पार्ट, बट हाँ तुम्हारा बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, तो तुम टेक्निकल में कोई इशू नहीं आएगा तुम्हें टेक्निकल राउंड्स में जो इंटरव्यू के होते हैं। थर्ड इज दी सॉफ्ट स्किल पार्ट। सॉफ्ट स्किल में एवरीवन से कि भाई कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अब भाई कम्युनिकेशन अच्छी कैसे होगी, हमें कैसे पता, मैं अभी तो बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे को कैसे पता मेरी अच्छी है या नहीं है। सो कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट योर इंग्लिश फ्लुएंसी, और ठीक है ऑब्वियसली यू शुड नो इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है, बट इन अ वे कि तुम सामने वाले को अपना पर्सपेक्टिव या अपना पॉइंट समझा पा रहे हो, ठीक है। अब लेट्स सी मी, जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिए थे, मैं अभी इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, इवन मैं अभी भी नहीं हूँ, मैं अभी भी तुमसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ बिकॉज आई फील वेरी मच कॉन्फिडेंट व्हेन आई स्पीक इन हिंदी, और मैं जब किसी को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो जब इंटरव्यू में इंग्लिश बोलते हैं तो आई नो कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं सामने वाले को समझा पा रहा हूँ, तभी सामने वाला तुम पे ट्रस्ट करेगा कि हाँ भाई आई थिंक ही और शी माइट बी द राइट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट, एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। और सेकेंड इज हाउ कैन यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। अगर ठीक है तुम्हें नॉर्मल इंग्लिश है बट यू डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव इट, तो भाई देखो ऐसा कुछ तरीका नहीं है कि तुम शीशे में बात कर लोगे या फिर कुछ होगे, कुछ भी कर लोगे, लाइक न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, बुक्स पढ़ लोगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें इंटरव्यू देने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा गलत बोलना पड़ेगा तभी सीखोगे। बिकॉज मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, ऐसा नहीं मेरे पहले इंटरव्यू देके हो गया था, आई हैव गिवन मेनी इंटरव्यूज। और एक कंपनी में तो आई रिमेंबर बहुत बड़ी कंपनी थी, एंड वहाँ पे आई डोंट नो मेरे को उनकी क्वेश्चन ऑब्वियसली टेक्निकल थे काफ़ी ज़्यादा, और मैं वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो गया था, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश ही नहीं निकली भाई, लाइक इंग्लिश निकली बट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई पॉइंट टू देम वेरी क्लियर इन अ वेरी क्लियर मैनर, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। बाकी कभी कभार टेक्निकल राउंड्स में दे गिव यू केस स्टडीज एज वेल। केस स्टडीज कैसे होते हैं कि कोई जैसे अगर इफ़ यू गाइज इन प्रोफेशनल लेवल, तुम पता होगा SBL में एक केस आता है, ये SBR में कोई केस आता है, तो उसी टाइप के केस दे देते हैं, शॉर्ट केस कि भाई हाँ ये सिनेरियो है, अब नाउ यू हैव टू टेल मी कि भाई इसका राइट ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग का, या कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है, ऑडिट से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। तो दैट्स ऑन यू, वो उसमें कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, वो तुम्हें अपने हाथों पे है कि भाई कैसे तुमने पढ़ाई करी और तुम अब उसका कैसे रिजल्ट देख पा रहे हो इंटरव्यू में, ठीक है। इंग्लिश भाई कर लो फ्लुएंट, भाई नहीं होती फ्लुएंट, मेरी भी नहीं है फ्लुएंट, आई एम नॉट सेइंग कि भाई मेरी बहुत फ्लुएंट है, बट हाँ मैं ठीक ठाक इतना बोल लेता हूँ कि मैं इंटरव्यू में पास हो रहा हूँ, तभी आई एम वर्किंग। एनीवेज लेट्स नॉट फ्लेक्स इट, मतलब कोई इतना बड़ा फ्लेक्स भी नहीं, कोई मैं इतना कोई कमा भी नहीं रहा हूँ, बट एनीवेज ठीक है। तो हाँ ये है सॉफ्ट स्किल ब्रो, इट्स ऑल ऑन यू, जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, थोड़ा इंटरव्यूज दो, चाहे छोटी कंपनी में दो, जरूरी नहीं है भाई बड़ी कंपनी में देना, इंटरव्यू दो ऐसे प्रैक्टिस, ठीक है, उधर प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पता चलेगा हाँ कि भाई मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, क्या मेरी नॉलेज का इशू है। कई बार क्या होता है तुम्हारे को नॉलेज ही नहीं होती है और तुम उसको कैसे ही सामने वाले को समझा पाओगे ना ढंग से, इवन दो योर इंग्लिश इज वेरी गुड, बट इफ तुम्हारे को उस पर्टिकुलर टॉपिक की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है तो तुम उसको समझा ही नहीं पाओगे। सो या दैट्स वाई फोकस ऑन बोथ ऑफ दिस थिंग भाई, कम्युनिकेशन एंड योर ACCA की नॉलेज जो भी तुमने अब तक पढ़ा है, एंड BCom की नॉलेज जो 11th-12th में पढ़ा है, क्योंकि कभी कभार वो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तुम भूल जाते हो भाई 11th-12th मैंने क्या पढ़ा था। सो गाइज यही था स्किल्स रिक्वायर्ड, और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए होता है भाई, मैंने तो आज तक कुछ ऐसे फेस नहीं करा। इवन मेरे से तो फर्स्ट जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछे थे व्हाट इज दी एंट्री ऑफ अ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोविजन क्या होता है, सो आई डोंट थिंक कि किसी को ना पता, और जो ACCA कर रहा भाई उसको तो पता ही होता है, ठीक है। सो यही था सेकेंड पॉइंट, एंड लेट्स गेट इनटू द थर्ड पॉइंट। तो गाइस थर्ड पॉइंट इज वेयर एंड हाउ कैन यू फाइंड एन ACCA जॉब एंड हाउ कैन यू अप्लाई। तो भाई इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका यार, देखो जो मैंने जहाँ से करा था मैं वही बताऊंगा। आई यूज 3 और 4 प्लेटफॉर्म, ठीक है। फर्स्ट चीज द कंपनी जिसमें तुम्हें अप्लाई करना है उसका पोर्टल, जॉब पोर्टल, लाइक इफ यू वांट टू गेट इनटू बिग फोर्स तो उनके जॉब पोर्टल्स होते हैं, KPMG का, EY का, डिलॉयट का, एवरीथिंग। तो वहाँ पे तुम रेगुलरली देखते रहो, रेगुलरली तो देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट जितना भी देख सकते हो वीक में 2-3 बार, तो गो फॉर इट, ठीक है। सेकेंड इज Naukri.com, मेक अ वेरी गुड प्रोफाइल इन Naukri.com, ठीक है। उसमें ना एक सर्कुलर टाइप में कुछ दिखता है कि कितनी परसेंट तुम्हारी प्रोफाइल बनी है, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, तो उसको 100% रखना। आई थिंक मेरा भी अभी 90 है, क्योंकि अब मैंने उसको अपडेट नहीं करा, बिकॉज जॉब है अभी, तो मुझे कोई मैं सर्च नहीं कर रहा नई जॉब का। सो वो तुम्हारा 100% होना चाहिए, एंड अच्छे से तुम उसको बिल्डअप करो, सो दैट तुम्हारे जो रिक्रूटर्स है लाइक तुम उनकी लिस्ट में टॉप पे आओ, ठीक है, जो भी है, एंड दे कैन गिव सेंड यू इनवाइट, लाइक जॉब Naukri.com में दे सेंड यू इनवाइट, अगर वो इनवाइट आ रहा है तो इट मीन्स दे हैव शॉर्ट लिस्टेड रेज्यूमे फॉर नेक्स्ट प्रोसेस जो भी है। सो फर्स्ट इज द कंपनीज की जॉब प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट होती है, सेकंड इज Naukri.com, थर्ड इज LinkedIn।
लिंक्डइन के थ्रू कैसे? सो लिंक्डइन में यार यूजुअली मेरे को तो आज तक अभी रिस्पॉन्स नहीं आया इन टर्म्स ऑफ कि मैंने जॉब अप्लाई करो उसका कुछ रिस्पॉन्स आया हो, रिवर्ट आया हो, बट यू कैन डू नेटवर्किंग. नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल गाइस इन गेटिंग अ जॉब. ठीक है, अब सबके लिए नहीं होता यार, क्योंकि हर कोई इतना फ्री नहीं होता, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब तुम्हारी जॉब लग जाती है तो यू गेट लेजी कि भाई किसको क्या रिप्लाई करना है, इतने लोग पूछते हैं, और और उनको पता है कि भाई मेजोरिटी ऑफ द जो लोग आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको जॉब रेफरल चाहिए. ठीक है, एंड रेफरल इज नॉट अ बैड थिंग गाइस. ठीक है, अगर किसी बंदे का रेफरल लगता है ना तो द पर्सन हु इज रेफरिंग यू ऑल्सो गेट पेड, तो उसका भी फायदा है. सो एवरी वन इज विलिंग टू, आई डोंट थिंक सो, मेरे को लगता है यार कोई बंदा नहीं विलिंग है रेफरल करने का, नहीं है तो क्यों नहीं है, आई डोंट नो, बट आई एम विलिंग भाई. मेरे को किसी की अगर हेल्प करके, देखो अगर मैं तुम्हें रेफरेंस लगा रहा हूँ, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग हायर्ड, तो तुमको जॉब मिल रही है. ठीक है, इट्स गुड फॉर यू एंड इट्स गुड फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैंने एक सोशल वर्क कर दिया एक टाइप ऑफ, बट इट्स नॉट ऑल्सो सोशल वर्क क्योंकि मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं. ठीक है, एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट सिनारियो, बट हाँ लाइक माई मेन मोटिव इज टू हेल्प यू गाइज. सो या तो तुम लोग नेटवर्किंग कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू, कनेक्ट विद अदर ईसीसी मेंबर्स या जो भी काम कर रहे हैं क्वालिफाइड, उनसे बात करो, कनेक्ट करो फ़ोन कॉल्स पे एवरीथिंग. ज़्यादा भाई लेकिन ज़्यादा वो मत करना. ठीक है, डबल टेक्सटिंग वगैरह. अगर इफ़ ही इज़ रिप्लाइंग देन ओके, इफ़ ही इज़ नॉट देन इग्नोर. बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा मार्केट है. ठीक है, नेटवर्किंग करो. नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एंड you can connect with me on also like on LinkedIn as well. And last thing is रेफरल में मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. अब मैं कैसे कर सकता हूँ, दैट आई एम ऑल्सो अप फॉर रेफरल. ठीक है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम. अगर मेरी कंपनी में कोई भी हायरिंग होगी सो आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू रेफर यू ऑल. नाउ गाइज वन मोर थिंग बिफोर, जब अभी मेरे को नहीं पता तुम्हारा क्या करेंट स्टेज है, बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब या फिर करने वाली हो नेक्स्ट 1 to 3 मंथ में, अगर तुम्हारा खत्म होने वाला ग्रेजुएशन, सो मेक योर रिज्यूमे वेरी गुड. अब ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आती है कि भाई मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं क्या ही डालूँ रिज्यूमे में ना. सो गाइज इफ़ पॉसिबल मैं अपना रिज्यूमे तुम्हें दिखा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिसके थ्रू तुम देख सकते हो कि मैंने कैसा फ्रेशर के तरह रिज्यूमे लेके गया था. एंड ऑल्सो बाय द वे माई फर्स्ट जॉब वॉज ऑल्सो थ्रू रेफरल. ठीक है, किसी फ्रेंड का थ्रू रेफरल लगा था एक्सेंचर में, सो दैट्स वाई वॉज एबल टू गेट इन टू एक्सेंचर ईजिली. क्योंकि भाई वैसे तो बड़ा मुश्किल होता, नहीं होता भाई मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट. तो आई डोंट थिंक आई थिंक कि सबके लिए फिर सेम ही चीज़ हुई ना, क्योंकि मुश्किल होता है, क्योंकि गेटिंग योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड इज अ पार्ट ऑफ अ लक. मेरे को तो ऐसा लगता है भाई लक है, क्योंकि व्हेन देयर वाज अ मास हायरिंग इन KPMG, सो मेरा रूममेट लाइक ही वाज माय फ्रेंड रूममेट. अगर बहुत सेकंड थर्ड वीडियो में देखा भी होगा मेरी, जो सेकंड थर्ड वीडियो यूट्यूब पे, तो हम दोनों ने सेम रेज्यूमे के साथ अप्लाई करा. ठीक है, द ओनली डिफरेंस वॉज माई नेम. ठीक है, जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था वो डिफरेंस, बट ही गॉट शॉर्ट लिस्टेड, पर मेरा कुछ नहीं हुआ. एंड इट वाज, भाई मैं ब्रोकन हो गया था उससे, मैं रो देता भाई. मेरे को ऐसा लगा कि मेरे में क्या कमी है. एंड अभी वो KPMG में काम कर रहा है एंड आई एम नॉट वर्किंग इन बिग फोर. एनीवेज उसका कोई दुख नहीं है. अभी जिस कंपनी में हूँ इट इज़ वेरी गुड. एंड कोई ऐसा यार देखो, जिंदगी पड़ी है बिग फोर ज्वाइन करने के लिए, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें एज अ फर्स्ट कंपनी बिग फोर में ही जाना है. जो भी हो, बस यू शुड बी गेटिंग पेड फेयरली एंड एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए. एंड बाकी पढ़ाई तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए, मेंबर बन जाओ भाई, सॉर्टेड है लाइफ. फिर तुम कुछ भी करो, तुम्हारी ज़िंदगी है ना. सो या अपना जो CV है ना वो उसके अकॉर्डिंग बनाना. वो क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बना लेना. अब बहुत सारे आते हैं फॉर्मेट्स, गूगल पे यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, किसी के थ्रू भी अप्लाई कर लेना. सो या तो गाइस यही 3 पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि वैलिड है इस वीडियो के लिए. एंड इफ़ यू थिंक अगर कुछ और भी तुम्हारे डाउट्स है, यू कैन कमेंट. एज यू नो आई रिप्लाई, आई थिंक मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ. ठीक है, जो भी रिलेवेंट लगता है मेरे को. एंड yes you can comment, I'll reply to you. and या मेक श्योर कि भाई पढ़ाई पे फोकस रखो. ACC क्लियर करना चाहिए, मेरे को भी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करनी है. ओहो ठीक है, अपना ACC को स्ट्रॉन्ग रखो, BCom स्ट्रॉन्ग रखो, 12th स्ट्रॉन्ग रखो. देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज टाइम इज मनी. यू शुड वैल्यू टाइम ओवर एनीथिंग. ठीक है, एंड येस यू विल गेट अ जॉब. एंड इफ यू डोंट गेट अ जॉब यू कैन कनेक्ट विद मी. इफ मेरी कंपनी में कोई ओपनिंग होती है फ्रेशर्स की, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रेफर यू गाइस. ठीक है, चलो गाइस फिर तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा एंड कीप ग्राइंडिंग.